Hello everyone, welcome to Reshmi Sharma classes, and this is my another video on the basis of organometallic compound. In last video we have discussed the classification of organometallic compound on the basis of hapticity. Right? In this video we will discuss the classification of organometallic compound on the basis of nature of MC bond. MC bond means you can say metal carbon bond. इसके बेसिस पे हम बात करेंगे कि इसके नेचर के बेसिस पे हम ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसे 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज आयनिक ओएमसी, मतलब आयनिक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। सेकंड वन इज कोवलेंट और सिग्मा बॉन्डेड ओएमसी, और थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। राइट, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं ओएमसी, आयनिक ओएमसी के बारे में। आयनिक ओएमसी क्या होंगे, मतलब आयनिक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड क्या होंगे। देखो, आप सभी ने आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा होगा। आयनिक कंपाउंड हमारे पास जनरली किस टाइप के होता है। आयनिक कंपाउंड के अंदर हमारे पास व्हेन मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कंबाइन विद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। तो इसी टाइप का कुछ फॉर्मेशन हमारे पास आयनिक ओएमसी के अंदर होगा। लेट्स डिस्कस आयनिक ओएमसी। These OMC are formed by most electropositive metal of group 1 and 2. ये OMC हमारे पास किससे फॉर्म होते हैं, ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जो ग्रुप 1 और 2 के अंदर होती है। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल मतलब यू कैन से कि यहाँ पे हम एस ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, जिसे आप एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल कह सकते हैं। और इसके साथ में हम इंक्लूड कर सकते हैं लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड, वो भी हमारे पास पॉजिटिव मेटल की तरह बिहेव करती है। हुज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अप्रोक्सीमेटली 1 और लेस देन 1, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास कितनी होगी, लगभग 1 या फिर उससे लेस। मतलब सभी पॉजिटिव कैरेक्टर एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम, जो मोस्टली मेटल्स होती है हमारे पास, राइट। In these compounds, the hydrocarbon is present as carbon which has negative charge. हाइड्रोकार्बन हमारे पास किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, कार्बन नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में, जिसे आप कार्बन आयन बोल सकते हैं, कार्बन एनायन फॉर्म। एंड द मेटल इज पॉजिटिवली चार्ज, और मेटल हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से कंक्लूजन निकल गया कि हमारे पास आयनिक ओएमसी क्या होंगे, जब मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ में, मतलब कार्बन आयन के साथ में कंबाइन होगी, राइट। The binding force in these compound is electrostatic attractive force acting between oppositely charged ions, right। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, बाइंडिंग फोर्स हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि अपोजिट चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद इट इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारे पास नेचर के अंदर नॉन डायरेक्शनल होता है, क्योंकि ये प्रॉपर्ली न्यूट्रल होता है, राइट। अब पोटेशियम साइक्लोपेंटाडाइनाइल, ये हमारे पास एग्जांपल्स है कुछ, इनको देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज पोटेशियम साइक्लोपेंटाडाइनाइड। नेक्स्ट वन इज सोडियम ब्यूटेनिक फॉर्म में, तो आप बोल सकते हो ब्यूटाइल सोडियम। ऐसे सोडियम हमारे पास फिनाइल के साथ में, सो फिनाइल सोडियम। नेक्स्ट वन इज lanthanide tricyclopentadienate, here Ln represents lanthanide metal, ओके। फिर हम बात कर लेते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज आर, दीज कंपाउंड शो बिहेवियर सिमिलर टू आयनिक कंपाउंड। ये कंपाउंड हमारे पास जनरली क्या करेंगे, आयनिक कंपाउंड की तरह बिहेवियर शो करेंगे। दे आर इनसोल्यूबल इन हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन के अंदर इनसोल्यूबल होंगे, हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट के अंदर, जो जनरली जो नॉन पोलर होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड जनरली किसके अंदर सोल्यूबल होता है, पोलर के अंदर। सो दे आर इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। दे अकर इन क्रिस्टलिन फॉर्म, ये हमारे पास क्रिस्टलिन फॉर्म में पाए जाते हैं जनरली। दे आर एक्सट्रीमली रिएक्टेड टुवर्ड एयर, वाटर एंड प्रोटिक रिएजेंट, इन सभी के साथ में रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करेगा, एयर के साथ में, वाटर के साथ में, और जो प्रोटॉन डोनेट करेगा, ठीक है। देयर आर नॉन वोलेटाइल, दे आर नॉन वोलेटाइल सॉलिड। दीज आर जनरली कलरलेस। देखिए, ये यहाँ पे हमारे पास 2 प्रॉपर्टी आती है इसकी, कि फर्स्ट वन, ये जनरली तो कलरलेस होते हैं, बट हाउएवर इफ द ग्रुप अटेस्टेड इज derived from aromatic nucleus or conjugated double bond, then the OMC will be colored, right। कि जनरली हमारे पास कलरलेस होते हैं, बट अगर ये एरोमेटिक न्यूक्लियस के साथ में कंबाइन होते हैं या फिर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड फॉर्मेशन देते हैं तो ये कलर्ड प्रोडक्ट देंगे आपको। फिर
लास्ट हमारे पास क्या आता है, दीज आर हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर टू गिव हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोक्साइड। ये क्या करते हैं, हमारे पास वाटर के साथ में हाइड्रोलाइज करने पे हमें हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोक्साइड देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। फॉर एग्जांपल ब्यूटाइल सोडियम, राइट। जब आप इसको वाटर के अंदर डिसोल्व करोगे तो वाटर यहाँ से हमारा क्या होगा, आयनाइज होगा। इट विल गिव यू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। H positive goes with this and OH negative goes with sodium. So it will form NaOH with butane. Here potassium methyl, ये भी जब हमारा वाटर के अंदर डिसोल्व होगा तो इट विल गिव यू पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस मीथेन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज जिंक डाइमिथाइल, मतलब डाइमिथाइल हमारे पास डाइमिथाइल जिंक जो होगा उसको वाटर में आप डिसोल्व करोगे, इट विल गिव यू जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस मीथेन। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जब भी हम किसी फॉर्मेशन को हाइड्रोलाइज कर रहे हैं H2O के साथ में, इट विल गिव यू हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोकार्बन, राइट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी स्टेबिलिटी के बारे में। नेक्स्ट वन इज स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी। स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। जनरली आयनिक कंपाउंड की, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी कैसे इफेक्ट होती है। द स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ आयनिक कंपाउंड आर अफेक्टेड बाय स्टेबिलिटी ऑफ देयर कार्बन आयंस। इनकी स्टेबिलिटी किससे इफेक्ट होगी, कार्बन एनायन से। कंपाउंड कंटेनिंग अनस्टेबल कार्बन आयन आर मोर रिएक्टिव। ऑब्वियस सी बात है कि जिसका कार्बन आयन हमारे पास अनस्टेबल होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगी, और अपोजिट टू दैट जिसका कार्बन आयन हमारे पास बिल्कुल स्टेबल होगा वो अपनी पोजीशन में स्टेबलाइज रहेगी, मतलब कम रिएक्ट करेगी। तो हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास कार्बन आयन मोर अनस्टेबल होगा वो मोर रिएक्टिव कंपाउंड देगा। फॉर एग्जांपल पोटेशियम मिथाइल या मिथाइल पोटेशियम इज सो अनस्टेबल दैट इट कैन नॉट बी आइसोलेटेड इन प्योर स्टेट। ये हमारे पास बहुत अनस्टेबल है कि हम इसको प्योर स्टेट में भी आइसोलेट नहीं कर सकते, बिकॉज मिथाइल आयंस इज हाईली अनस्टेबल कार्बन आयन। हमने अभी पढ़ा था कि जो अनस्टेबल कार्बन आयन होगा वो हमारे पास ज़्यादा रिएक्ट करेगा, तो मिथाइल आयन यहाँ पे क्या है, अनस्टेबल है। तो इसलिए हमको इसको आइसोलेट भी नहीं कर पाते। द कंपाउंड विथ स्टेबल कार्बन आयन आर मोर स्टेबल। अब जिसका कार्बन आयन स्टेबल होगा वो क्या होंगे, हमारे पास लेस रिएक्टिव होंगे, राइट। द कार्बन आयन ऑफ सोडियम साइक्लोपेंटाडाइनाइड इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। अब सोडियम साइक्लोपेंटाडाइनाइड की बात करते हैं हम, इसको हम रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर सकते हैं, तो हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं प्योर स्टेट के अंदर, राइट। अब देखो जैसे रेजोनेंस हम कुछ बेंजीन कंपाउंड्स का या फिनाइल कंपाउंड्स का लेते हैं, उसी टाइप का फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ साइक्लोपेंटाडाइनाइड देगा। जो पेंटीन स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन्स को मूव करेगी, जिसके साथ में हमारा डबल बॉन्ड शिफ्ट होता रहेगा वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। आई होप रेजोनेंस आपको सभी को आता है, अदरवाइज आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, दिस वंस। सिमिलरली सोडियम with triphenyl composition, right? It is also more stable। ये भी हमारे पास क्या है, बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है एंड लेस रिएक्टिव OMC है। इस कंपाउंड फॉर्मेशन के अंदर भी आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे हमारे पास कौन रिएक्ट कर रहा है, फिनाइल। तो फिनाइल कैन बी ऑल्सो स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। फिनाइल भी अपने आप को बाय रेजोनेंस इफेक्ट स्टेबलाइज कर सकता है। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज मोर स्टेबल कंपाउंड, सो इट विल ऑल्सो लेस रिएक्टिव, राइट। देखो अभी हमने बात की पूरे आयनिक OMC के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिग्मा बॉन्डेड और कोवलेंट OMC के बारे में, ठीक है। आई होप पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ समवन हैव एनी डाउट देन यू कैन राइट मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू एवरीवन।